विश्वामित्र जी के आगमन पर दशरथ जी महाराज को भय हुआ और विश्वामित्र जी महाराज स्वयं मारीच स्वभाव से भयभीत होकर के आए। बोलो आए कि नहीं आए? मारीच स्वभाव, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। रामायण आप पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, बरसों से सुन रहे हैं, घर घर में रामायण है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, ओ अति मारीच सुबाह डरहीं। क्यों भाई, लिखा कि नहीं लिखा? अति मारीच स्वभाव डरहीं। विश्वामित्र जी स्वयं डरे हुए चले आ रहे हैं, स्वयं भयभीत हैं, भागे भागे चले आए। जब हरिश्चंद्र जी के समय आए थे तब भयभीत होकर नहीं आए थे। हरिश्चंद्र के राज्य में क्यों भाई भयभीत होके आए थे क्या? नहीं आए थे, निर्भय होके आए थे। आज मारी स्वभाव से भयभीत होकर आ रहे हैं, भय खाते हुए चले आ रहे हैं। इतने भयभीत हैं कि अब अयोध्या बिना पहुंचे हमारा जीवन सुरक्षित रहने वाला नहीं। अयोध्या हमें पहुंचना ही पड़ेगा। वैसे यज्ञ कर रहे थे, सोच रहे थे कि यज्ञ सफल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। हमारे पास केवल ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास शक्ति भी है। और फिर सोचने लगे केवल शक्ति ही नहीं है, संपत्ति भी है। हम कोरे कोरे बाबा नहीं हैं, हम तो राजा थे, साधु बन गए। आजकल कुछ साधु ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ की दुहाई देते हैं। ये साधुता नहीं है। साधुता का अर्थ ही है विनम्रता, सरलता, सहजता। संत सरल चित्त जगत हित। सरल चित्त वाला होना चाहिए। सरल चित्त वाला यदि संत है तो ईमानदारी से बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, हृदय से संत है। जिसके चित्त में सरलता आ जाए, जिसके चित्त में सरलता आ जाए, ईमानदारी से बताओ वो हृदय से साधु है कि नहीं? आजकल भेष से साधु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हृदय से साधु कम दिखाई दे रहे हैं। और सच्ची साधुता तो हृदय की हुआ करती है। बोलो हुआ करती है कि नहीं हृदय की? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं मैं ऐरा गहरा न तू खैरा नहीं हूं, न मुझे साधारण समझा जाए। मैं ज्ञानी हूं। आप कहोगे महाराज अपने मन से कहते चले जा रहे हो ज्ञानी। कहां कहा उन्होंने ज्ञानी? अरे भाई मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं अपने मन से। ये तो विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। अब बोलो भाई ये रामचरितमानस की चौपाई है कि हमने अपने मन से बना ली? ये रामायण की चौपाई है, अपने मन से मैंने नहीं बनाई। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और यदि कोई व्यक्ति तुलसीदास जी महाराज की रामायण को चैलेंज कर दे तो याद रखना वो अपराधी माना जाता है, उससे सजा मिलती है।
इसलिए कभी हम टिप्पणी नहीं कर सकते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये महामुनि हैं और ज्ञानी हैं, इसका मतलब है कि अपने आप को ज्ञानी भी सिद्ध कर रहे हैं और मुनि नहीं महामुनि सिद्ध कर रहे हैं। और साधारण नहीं है, संपत्ति तो इतनी भरी पड़ी है कि राज्य छोड़ के आए, जब जरूरत पड़े तब उनके पास संपत्ति आ जाएगी। लेकिन फिर भी मारीच स्वभाव से डर रहे हैं। बोलो डर रहे हैं कि नहीं? एक बात आपको बतावें, आप यदि संत हैं, संत यदि डरता है तो अपने दोषों से डरता है। किससे डरता है? दोषों से। संसार में संत को कोई डरा नहीं सकता है, कोई भयभीत नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन साधु के अंदर दोष आ जाएगा, अपने आप भयभीत हो जाएगा, वो अपने आप भयभीत हो जाएगा। कौन ऐसा समाज में है जो साधु को डरा दे धमका दे? किसकी हिम्मत है कि डरा दे धमका दे? लेकिन जिस दिन दोष आक्रमण कर देता है, उस दिन हृदय में भय व्याप्त हो जाता है। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। विश्वामित्र जी महाराज अगर मारीच स्वभाव से भयभीत हैं, विश्वामित्र जी की यह ताकत है कि जब क्रोध आता है तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर देते हैं क्रोधाग्नि में। बोलो 100 पुत्र भस्म कर दिए क्रोधाग्नि में। मारीच स्वभाव को भस्म नहीं कर पा रहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों को देखते ही क्रोधाग्नि आ जाती है आंखों में और भस्मीभूत कर देते हैं विश्वामित्र जी महाराज। 1 सेकंड नहीं लगता है साहब, देखते ही भस्म। इतना तेज है, आंखों में ज्वाला निकल पड़ती है। अब सोचो जरा, 100 पुत्र विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हैं, वशिष्ठ जी के खड़े हुए हैं। लेकिन इतना क्रोध आया कि तत्काल भस्म कर दिया। और मारीच स्वभाव कई बार यज्ञ को नष्ट कर गए, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अति मारीच स्वभावें डरहिं। प्यारे वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं ना, ये तपस्वी महापुरुष के पुत्र हैं। बोलो भाई किसके पुत्र हैं? तपस्वी महापुरुष के पुत्र हैं कि नहीं? आपके बेटे में अगर संस्कार है तो माता पिता गुरु इन सबकी बात सह लेगा, लेकिन पलटवार नहीं करेगा। बोलो भैया यही बात है कि नहीं? बात सह लेगा, क्रोध सह लेगा, बार को भी सह लेगा, लेकिन पलटवार नहीं करेगा। ये अच्छी संतान के लक्षण माने जाते हैं कि नहीं माने जाते? ये अच्छी संतान के लक्षण हैं। अच्छा, ये 100 बेटे थे किसके? किसके थे? वशिष्ठ जी के। हाँ, डरते क्यों हो? खुल के बोला करो। अच्छा, हमको सुनाई नहीं देता है, तुम बोल तो रहे हो। कमी हमारी है कि हम सुन नहीं पाते हैं, दोष आपको देते हैं, इसलिए गलती हमारी है ना? वशिष्ठ जी के ये पुत्र हैं, भस्म हो गए। लेकिन मारीच स्वभाव किसके बेटे हैं? ताड़का के। किसके बेटे हैं? ताड़का के बेटे हैं मारीच स्वभाव। ये ताड़का राक्षसी है। बोलो है राक्षसी की नहीं? और वशिष्ठ जी महाराज की धर्म पत्नी, ईमानदारी से बताओ, हम सबकी गुरु माता, बोलो साध्वी हैं कि नहीं? हैं साध्वी कि नहीं? तो साध्वी के द्वारा संतान प्रकट हो और राक्षसी के द्वारा प्रकट हो, बोलो जमीन आसमान का अंतर होगा कि नहीं होगा?
इसलिए कहता हूं माताओं, संतान प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, संतान को संस्कार दे देना ये बड़ी बात है। संतान को संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात है, यही विशेषता है। हम सब संतान को संस्कार दें। संपत्ति अंपत्ति देने के चक्कर में हम अपनी व्यस्त लाइफ कर चुके हैं, लेकिन वो संपत्ति विकास की परिकल्पना होती रहती है कि विकास करेंगे, संपत्ति से विकास करेंगे, लेकिन संस्कारों के अभाव में वो संपत्ति विनाश का कारण बन जाती है। और यदि हमारे जीवन में संस्कार हैं तो संपत्ति थोड़ी ही क्यों ना हो आधार रूप में, लेकिन संस्कारवान को जब थोड़ी सी संपत्ति मिल जाती है तो वो संपत्ति ही उसके जीवन में भगवत भक्ति बन करके उसका विकास करने लगती है। इसलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आचरणवान बनो, संस्कारी बनो। मारी स्वभाव ये राक्षसी ताड़का ने इन दोनों को जन्म दिया। मारी स्वभाव राक्षसी ताड़का के पुत्र हैं। अति मारीच स्वभाव हुई डरही। आप कहोगे महाराज वो तो मारी स्वभाव हैं ताड़का के बेटे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी किसके बेटे हैं? बोले गाधी तनय, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरही न निश्चर पापी। ये गाधी के पुत्र हैं। गाधी भी महात्मा है। तो फिर विश्वामित्र जी के जीवन में दोष क्या आ गया? देखो वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, महात्मा हैं। हमारी क्या हिम्मत है कि हम उनमें दोष निकाल दें? लेकिन तुलसीदास जी महाराज भी किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि दोषारोपण करने लग जाएं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैंने जो कथा सुनी है वो अपने गुरुदेव के मुख से सुनी है। किसके मुख से सुनी है? अपने गुरुदेव के मुख से कथा सुनी है। और सत्य तो यह है कि सत्य कहो लिख कागज कोरे। हमारी कलम में ताकत नहीं है कि मैं रामचरितमानस को लिखूं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से सपने उस सांचे मोह पर, फिर उन्होंने एक दोहे से स्पष्टीकरण भी दिया कि सपने उस सांचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। कह गुरुदेव की वाणी से मैंने कथा सुनी थी, लेकिन लिखने की क्षमता मेरे हाथों में नहीं थी, क्योंकि गुरुदेव की वाणी से मैं कथा तो सुन चुका था लेकिन लिख नहीं पा रहा था। तो भगवान शंकर ने और भगवती मां पार्वती जी ने दोनों ने कृपा कर दी और अपने 11वें रुद्र में भगवान शिव ने हनुमान जी को भेज करके मेरे हाथ को पकड़ के ये रामचरितमानस की रचना करवा दी। हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के रामचरितमानस की रचना करवा दी। ये भगवान शिव की कृपा है, मां पार्वती जी की कृपा है। सपने उस साचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। भगवान शिव और पार्वती। तो भाई बात यह है कि विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, विश्वामित्र जी महाराज महाज्ञानी हैं, विश्वामित्र जी महाराज बहुत बड़े ध्यानी हैं, लेकिन भयभीत क्यों हैं? बोले मारीचे स्वभाव से भयभीत हैं। इसलिए हैं क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ में किसी भी संत को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। और वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ
करावा श्रृंगी ऋषि को बुलाया, वामदेव जी को बुलाया, आदि आदि ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं? इसका मतलब क्या है? वशिष्ठ जी सम्मान देना जानते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं हम तो स्वयं में ज्ञानी हैं, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम तो स्वयं यज्ञ कर लेंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ज्ञान का अभिमान जिसके जीवन में आ जाता है, निश्चित रूप से दोष उसके ऊपर हावी हो जाता है। बोलो दोष हावी हो जाता है कि नहीं? और जब दोष हावी हो जाता है जीवन में, तो निश्चित रूप से अंतःकरण में भय व्याप्त हो जाता है। प्यारे, आज विश्वामित्र जी महाराज भयभीत हैं। अति मारीच स्वभाव डरही, मारी स्वभाव से डर रहे हैं। कई यज्ञ तो हमारा सफल नहीं हो सकता है, लेकिन एक ही उपाय है कि मुझे अयोध्या जाना चाहिए, और अयोध्या में मैंने सुना है कि परब्रह्म परमात्मा का जन्म हुआ है, इसलिए जब परब्रह्म परमात्मा जाकर नाम सुनत सो होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। प्रभु मानी परमात्मा। देखो भैया एक बात आपको बताएं, आजकल महात्मा लोग भी यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ में प्रभुता को माध्यम बना लेते हैं। किसको? प्रभुता को। लेकिन यज्ञ में माध्यम बनाना चाहिए प्रभु को। अगर प्रभु माध्यम बन गए तो समझ लो प्रभुता तो दासी है। क्यों भाई, है कि नहीं? भगवान की दासी है प्रभुता। प्रभु की दासी कौन है? प्रभुता। लेकिन लोग प्रभुता को प्राथमिकता देते हैं, प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं, विफलता हाथ लगती है। और मैं कहता हूं कि प्रभुता को छोड़ो, बस प्रभु को स्वीकार कर लो। अगर प्रभुता छोड़ करके प्रभु को स्वीकार, क्योंकि प्रभुता को प्राथमिकता देना ही दोष है। बोलो है दोष की नहीं? और प्रभुता छोड़ करके प्रभु को प्राप्त करने का संकल्प लेना ही आपके हमारे और सबके जीवन का क्या है? ये गुण है। बोलो है कि नहीं? ये क्या है? हम सबका गुण है। प्रभु को प्राप्त करना और प्रभु की शरण में जाना, प्रभु पर आधारित हो जाना, ये गुण है। और प्रभुता पर आधारित हो जाना, ये जीवन का सबसे बड़ा दोष है। तो विश्वामित्र जी ने प्रभुता का त्याग किया और प्रभु की शरण में आने लगे। आप कहो प्रभुता क्या है? अब एक एक चौपाई हम सुनाते जा रहे हैं, तुम सुनते जाना। प्रभुता कितनी चौपाइयों में प्रभुता का संकेत मिला है। कहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हम महामुनि हैं, ये प्रभुता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये प्रभुता है। बसही विपिन सुव आश्रम जानी, मेरे आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। मेरे से बड़ा आश्रम तो किसी का है ही नहीं। आओ दुनिया वालों देख लो कितना बड़ा आश्रम है, ये प्रभुता है। इसलिए बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। तो जब प्रभुता का प्रदर्शन हो रहा है तो जही जप जोग जग मुनि करही, ओ अति मारीच सुवावे डरही। मारी सुबाहु आक्रमण कर देते, यज्ञ विफल हो जाता। जितने भी पक्षी आदि रहते हैं वृक्षों पर, वो भी भय के मारे पलायन करने लग जाते हैं। यज्ञ नष्ट हो जाता है, तहस नहस हो जाती है आश्रम की व्यवस्था। अब बैठे बैठे दुखी हैं, कहे क्या करें क्या ना करें। ये प्रभुता तो परेशान कर रही है। बोलो कर रही है कि नहीं? एक बात आपको बताएं, जितने बड़े बड़े आश्रम साधु संतों के बन गए, सरकार की निगाहें भी उन्हीं के ऊपर आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? और तमाम प्रकार के नोटिस भेजे जाने लगे। साहब
इतनी संपत्ति कहां से आई, ब्यौरा दो। अब बोलो भाई, नोटिसबाजी शुरू हो गई। मैं सत्य कह रहा हूं, ये बात वैसी नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम लोग सोच लो कि महाराज तो वैसे ही बोल रहे हैं। हिसाब दो, इतनी संपत्ति कहां से आई, संपत्ति इतनी कहां से आई, सही बताओ। इस प्रभुता के चक्कर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसी सामने आ गई कि जिन व्यवस्थाओं में ही व्यक्ति और साधु व्यस्त हो गया, भजन छूट गया। बोलो छूट गया भजन कि नहीं? खाली इसी व्यवस्था में लग गए। अब ये बचे कैसे, ये बचे कैसे? वकीलों के चक्कर काटे, बोलो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, कहे महाराज भजन, अरे बोले आज तो सुबह 4 बजे से निकल पड़े, काहे का भजन। और फिर भी जज साहब ने तारीख बढ़ा दी, क्या करें, तारीख भी नहीं हुई, फैसला भी नहीं हुआ, तारीख बढ़ा दी, लौट के फिर आ गए आश्रम में। आश्रम प्रपंच से जुड़ गया, क्योंकि संपत्ति ने आज पूरा व्यवधान पैदा कर दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि प्रभुता को छोड़ करके संत केवल प्रभु का चिंतन करने लगे, तो किसी माई के लाल में ताकत है कि उसे परेशान कर दे कोई? किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा ये आश्रम ही प्रपंच का कारण है, ये आश्रम ही दोषों का कारण है, ये आश्रम ही व्यवधान है, इसलिए इसका त्याग मुझे कर देना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। तो बोले कहां जा रहे हो? बोले आश्रम की प्रभुता का त्याग करके प्रभु की शरण में जा रहा हूं। किसकी शरण में? प्रभु की शरण में जा रहा हूं। बोले तव मुनि बर मन कीन विचारा, ओ प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। बोलो विचार किया कि नहीं किया? प्रभु अवतरे उहरन मही भारा, प्रभु की शरण में जाना चाहिए। और जब प्रभु की शरण में, प्रभु की शरण में, याद रखना, जब प्रभु की याद आई, आश्रम छोड़ के प्रभु की शरण में चल दिए। मैं कहता हूं प्रभुता दूर होती जा रही है और प्रभु नजदीक आते जा रहे हैं। प्रभुता दूर होती जा रही है और प्रभु नजदीक आते जा रहे हैं। प्रमाण क्या है प्रभुता का? बोले आश्रम में थे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ओ बसहि विपिन सुआश्रम जानी। अब महा हट गई। बोले तब मुनिवर मन कीन विचारा, ओ प्रभु अवतर उहरन मही भारा। अब मुनिवर हो गए, लेकिन जैसे ही अयोध्या में पहुंचे तो मुनिवर भी हट गया। मुनियागमन, केवल मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रे आनी। अब यहां पर भी बड़ा सुंदर चिंतन है। कर दंडवत मुनि सन्मानी, सम्मान किया महाराज दशरथ ने, करना भी चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी सोच रहे कि अरे मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया था, मैं तो भगवान लेने आया था। अच्छा एक बात बताओ, हम बाबाजी बने तो सम्मान लेने के लिए कि भगवान को लेने के लिए? बोलो, सम्मान पान, ये लक्ष्य बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। जब संत बने, बचपन में ही बन गए थे, छोटी उम्र में, यही लक्ष्य था कि भगवान मिले। लेकिन मिलने लगा सम्मान। बोलो क्या मिलने लगा? सम्मान। और सम्मान के चक्कर में अभी तक भगवान नहीं मिले।
यही चक्कर है, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। अब देखो कब मिलते हैं, अब कब मिलते हैं, इंतजार तो है कि कब मिलते हैं क्यों भाई? लेकिन सत्य तो ये कि सम्मान तो बढ़ा और बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन भगवान का पता ही नहीं चल रहा। लोग कहते हैं महाराज आप तो कामतानाथ जी की चरण शरण में रहते हैं। हम कहते हैं कि कामतानाथ जी की चरण शरण में रहता हूं, और कामतानाथ जी ने अपनी शरण में बुला भी लिया, लेकिन जैसे ही मैं शरण में पहुंचा तैसे ही कह दिया नदी गांव जाओ कथा कहने के लिए। बोलो भाई है? कुछ ऐसी कंडीशनें आती हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं इस मंच पर बैठ करके सत्य बोल रहा हूं, हृदय की बात बता रहा हूं कि अमावस्या के दिन लाखों लाख भक्त कामतानाथ जी के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन हम नहीं रह पाते हैं वहां, हम नहीं रह पाते हैं। जहां कामतानाथ जी के दरबार में लाखों लाख भक्त अमावस के पर्व पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बहुत लंबी दूर निकल गए कथा कहने के लिए, तो कथा छोड़ के नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने ही तो हमें दूर भेजा। बोलो भैया किसने भेजा, जल्दी बोलो। दूर भेजा कि जाओ हैदराबाद चले जाओ। अब हैदराबाद गए साहब, वहां 3 दिन पहुंचने में लगे, 3 दिन लौटने में लगे, 9 दिन रहने में लगे, आधा महीना चला गया कि नहीं चला गया। लेकिन एक ही विश्वास कर लेता हूं, क्या कि संत कभी अपने लिए नहीं जीता है, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, समाज का कल्याण हो जाए। भले ही हम भगवान के चरणों से उनकी आज्ञा पा करके दूर चले जाएं, लेकिन वहां के भक्त राम कथा सुन करके राम चरणों से जुड़ जाएं। बस ये लक्ष्य लेकर के निकल पड़ता हूं कि भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान के चरणों से जुड़ जाएं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, बस इसी में संतोष है। और मैं कहता हूं कि अगर ये परमार्थ वाणी से हो रहा है, वाणी के माध्यम से ये परमार्थ हो रहा है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे, भले ही अंतिम श्वास निकलने तक मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर, ये मुझे विश्वास मेरा हटा नहीं है, विश्वास मेरा हटा नहीं है। भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, बस इतनी बात जरूर है, विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सत्य यह है, सम्मान पाने की चाह नहीं रह गई। सम्मान आप देते हो, ये तो आपके संस्कार हैं, बोलो है कि नहीं? आप सम्मान दे रहे हो, ये आपके संस्कार हैं, लेकिन सम्मान पाने की कोई इच्छा नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है भैया। क्यों? कथा कहते कहते ये समझ में आ गया कि सम्मान की चाह में सम्मान चला जाता है और भगवान भी नहीं मिलता है, सम्मान भी चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। सम्मान चाहने वालों को सम्मान चरम सीमा पर मिला, लेकिन एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि बोलो सम्मान चला गया कि नहीं चला गया। राजाओं को प्रजा ने कितना सम्मान दिया, राजाओं को प्रजा ने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया प्यारे, कि राजतंत्र में सबसे ज्यादा सम्मान प्रजा के द्वारा राजाओं को मिलता था। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज जो किले खड़े हुए हैं उनमें कूड़ा कचरा फेंका जाता है, बोलो फेंका जाता है कि नहीं? वो दीवारें ढह गई हैं, उन पर घास खड़ी हुई है, वो गांव भर के कूड़ा कचरा दान बन गए हैं। बोलो ये देखने को आंखों से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्यों? वहां सम्मान की चाह में राजाओं ने अपने लक्ष्य को बना लिया कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन भगवान को पाने की चाह नहीं रही, सम्मान को पाने की चाह रही। इसलिए जितने भी राजतंत्र में राजाओं के किले थे,
आज वो सारे किले उजड़ गए, लेकिन अयोध्या राज्य अभी भी भगवान की कृपा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धा का पात्र बना हुआ है, क्योंकि वहां के राजा ने सम्मान नहीं पाया है, वहां के राजा ने तो भगवान को पाया है और भगवान को पाने का लक्ष्य बनाया है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोलो, जहां देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी भूमि पर जाता है तो साष्टांग लौट जाता है कि नहीं लौट जाता है? बोलो जल्दी, लौट जाता है कि नहीं? लेकिन और किले देख लीजिए आप हिंदुस्तान के, जहां जहां भी हों, भलो ईमानदारी से लोग सिर झुका के नहीं सिर उठा के देखते हैं। ये दशा हो गई, ये हो गया, सिर उठा के देखते हैं लोग, देखते हैं कि नहीं? लेकिन अयोध्या राज्य में लोग सिर झुका के ही चलते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों? इसलिए कि अन्य राजाओं ने सम्मान को पाया है, लेकिन अयोध्या के राजा ने भगवान को पाया है। इसलिए भगवान को पालोगे प्यारे तो शरीर तुम्हारा दुनिया से चला जाएगा, लेकिन कीर्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। इसलिए सम्मान पाने की इच्छा मत रखो, भगवान को पाने की इच्छा रखो। आज विश्वामित्र जी महाराज भगवान पाने की इच्छा लेकर के अयोध्या में आए। बोलो आए कि नहीं आए? भगवान पाने की इच्छा लेकर के अयोध्या में आए और जैसे ही आए तो राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, कर दंडवत अरे मुनहि सन्मानी और निज आसन बैठा रही आनी। आश्चर्य तो और बढ़ गया। अरे एक तो राजा साष्टांग प्रणाम कर रहा है, चलो ये संस्कार है, लेकिन इस राजा ने तो गजबई कर दिया। क्या? बोले अपने सिंहासन पर बिठा दिया, सिंहासन पर। क्यों भैया? इस मंच पर कोई महात्मा आ जाए, आदरणीय सम्माननीय, तो हम अपनी बराबरी से बगल में एक ऊंचा आसन बनवा देंगे, ठीक है ना भैया, और बिठाल देंगे। लेकिन चाहे हमसे भी श्रेष्ठ महात्मा क्यों ना आ जाए, उसे हम अपने से ऊंचा आसन बनवा के बिठाल देंगे। लेकिन भैया ये कामदगिरि पीठ का जो हमें प्रमाणित सिंहासन मिला है, क्या इस पर हम बिठाल सकते हैं? जल्दी बोलो। हमारी समझ में तो नहीं, क्योंकि इसको हमने नियमानुसार लिया है। हाँ, इस पर बिठाल सकते हैं, जब उस नियम की पूर्ति हो जाएगी तो बिठाल देंगे। क्यों भाई, बिठालने की परंपरा है कि नहीं? परंतु ये पीठ का सिंहासन परंपरा से चला आ रहा है, नियमानुसार मुझे मिला है। मैं भी किसी को दूंगा तो नियमानुसार दूंगा, लेकिन जब तक वो नियम पूरा नहीं कर लूंगा तब तक सिंहासन को छोड़ने का क्या मेरा नैतिक धर्म है? बोलो, ये नियम नहीं है। महाराज श्री दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, क्योंकि नियम पूर्वक उन्हें अयोध्या का सिंहासन मिला है। और जब नियम पूर्वक अयोध्या का सिंहासन मिला है तो अयोध्या के सिंहासन पर किसी और को बिठाल सकते हैं क्या? बोलो भाई, बिठाल सकते हैं क्या? और मैं कहता हूं कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए तो वशिष्ठ जी महाराज के व्यक्तित्व के आगे विश्वामित्र जी का व्यक्तित्व बौना है साहब। बोलो, है बौना कि नहीं? छोटा व्यक्तित्व है, लेकिन प्रमाण दे रहा हूं, सम्मान हुआ है वशिष्ठ जी महाराज का, लेकिन अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके नहीं हुआ है। वशिष्ठ जी ने सिंहासन पर बिठाया तो है, लेकिन कभी वशिष्ठ जी सिंहासन पर बैठे नहीं है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। बोलो भाई, वशिष्ठ जी के द्वारा जब तिलक होता है तभी राजा बैठता है सिंहासन पर। पहला तिलक कौन करता है? बोलो भाई, पहला तिलक वशिष्ठ जी करते हैं कि नहीं? तो वशिष्ठ जी के द्वारा सिंहासन पर बिठाया तो जाता है राजा। बिना उनके तिलक किए कोई राजा बैठ नहीं सकता है इक्ष्वाकु वंश के सिंहासन पर, लेकिन कभी बैठे नहीं है। परंतु आज बोलो ईमानदारी से, विश्वामित्र जी सिंहासन पर बैठे कि नहीं बैठे? बैठे। और बिठाया किसने है? किसने बिठाया? कल्याण सिंह ने। तो बोलते क्यों नहीं हो ठीक से यार? चुपचाप बैठे रहते हो। बिठाया किसने? बोले महाराज दशरथ ने, दशरथ जी ने बिठाया। तो जब दशरथ जी ने स्वयं बिठाया तो कल्पना करो आप,
क्या किसी नियम का पालन किया, उसमें नियम पूर्वक बिठाया क्या? तत्काल बिठा दिया, बैठिए महाराज बैठिए। अब सम्मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और एक तो राजा ने साष्टांग दंडवत किया तब सम्मान मिला, अब सिंहासन पे बिठा दिया, अब कह नहीं क्या। और सुनो भैया, सिंहासन पर केवल बिठाया ही नहीं विश्वामित्र जी को, फिर चरण पखार कीन अति पूजा। बोलो सम्मान में सम्मान बढ़ा कि नहीं? सम्मान में सम्मान बढ़ा। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। आरती कर रहे हैं, चरण पखार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और कहते हैं मेरे समान आज कोई धन नहीं है, आपको मैंने पा लिया। बोलो सम्मान पराकाष्ठा पर पहुंच गया? पहुंच गया कि नहीं? अब कौन कसर रह गई? कसर रह गई कोई? थोड़ी एक कसर रह गई थी, क्या? कि राजा सिंहासन पर ही नहीं बैठता है, केवल सिंहासन पर बैठने के बाद 56 प्रकार के व्यंजन आते हैं उसके सामने। हाँ, ऐसे थोड़ी 56 प्रकार के व्यंजन आते हैं उसके सामने। तो यही कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। बेविधि भांति भोजन, बोलो कसर पूरी हो गई कि नहीं? बेविधि भांति भोजन करुवावा, मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। 56 प्रकार के व्यंजन आ गए सोने के थाल में सज के। बोलो सम्मान चरम सीमा पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब क्या कसर रह गई साहब? लेकिन 56 व्यंजन खाने आए थे कि भगवान पाने आए थे? ये बताओ, व्यंजन खाने आए थे कि भगवान को पाने आए थे? भगवान को पाने आए थे कि नहीं? लेकिन व्यंजन आ गए, 56 प्रकार के आ गए व्यंजन। चूंकि तुलसी दल पड़ा था इसलिए वो प्रसाद भी था। क्या था कि अयोध्या में जब भोजन बनता है ना रसोई में, तो रंगनाथ जी वहां के मुख्य देवता हैं। कौन है? रंगनाथ जी। तो रंग जी को भोग लगता है, तो रंग जी को जब भोग लगेगा तुलसी दल पड़ेगा भैया, और तुलसी दल पड़ेगा तो बोलो वो प्रसाद बन जाएगा कि नहीं? तो प्रसाद पाने से, व्यंजन पाने से सुख नहीं मिला, प्रसाद पाने से सुख मिला। चलो भगवान का प्रसाद मिल गया। आप लोगों के घरों में भी ये नियम है ज्यादातर कि भोजन बनता है तो बोलो गौग्रास निकाला जाता होगा ना? हाँ, सबने कहा निकाला जाता है, गौग्रास निकल गया साहब। अच्छा भाई, ठाकुर जी छोटे छोटे विग्रह में सबके घरों में होते हैं ना? निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि भोग लगाया जाता होगा तुलसी दल डाल के। ये परंपरा है, ये रामायण की परंपरा, भागवत की परंपरा, ग्रंथों की परंपरा, वेदों की परंपरा, ऋषि मुनि महात्माओं की परंपरा, आचार्यों की परंपरा कि भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए, बिना भोग के भोजन व्यर्थ है। लेकिन सबने ऐसे तो कर दिया है कि हाँ, हम लोग निश्चित रूप से ऐसा ही करती हैं, और आप भी थोड़ा इशारा कर रहे हो, हाँ करते हैं हम लोग। ऐसा करना भी चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। हम सबसे पहले जिसके घर में भोजन करने जाते हैं तो तुलसी दल देखते हैं कि पड़ा है कि नहीं पड़ा है तुलसी दल। और नहीं पड़ा होता है भैया तो ये तुलसी की माला डाले रहते हैं, सुसीधी छुआ देते। लो क्या करें, हाँ नहीं है तो ये तुलसी की माला है, स्पर्श करा देते हैं। लेकिन तुलसी घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के बीमारी दूर नहीं हो सकती है, नंबर 1। और बिना तुलसी के भगवान नहीं आ सकते, नंबर 2। और बिना तुलसी के आपके घर में संत प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुलसी का होना तो अनिवार्य।
तुलसी की कृपा होती है, तुलसी एक औषधि के रूप में होती है, तो औषधि भी है और भगवान की हरिप्रिया है। तुलसी का नाम क्या है? हरिप्रिया। ये भगवान की प्रिय है, भगवान इनके बिना रह नहीं सकते, इसलिए हरिप्रिया है। तो भैया तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी दल पड़ा था, इसलिए वो व्यंजन तो विभिन्न प्रकार के थे, लेकिन प्रसाद समझ करके मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। लेकिन सत्यता तो ये है कि व्यंजन व्यंजन पाने से न तो व्यंजन पाने आए थे, न चरण धुलवाने आए थे, न आरती करवाने आए थे भगवान को पाने के लिए। भगवान दिखाई नहीं दिए। दशरथ जी ने कहा महाराज आपका सम्मान भी हुआ, भोजन प्रसाद भी हुआ, हम सबने मिलकर आरती उतारी, स्तुति गायन किया, लेकिन इसके बाद भी आपने वाणी से प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। मुनिवर हरस हृदय, हृदय तो प्रसन्न हुआ, लेकिन हृदय की प्रसन्नता और वाणी की प्रसन्नता बोलो होती है कि नहीं होती है? हृदय प्रसन्न हो जाए, सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि कंडीशन क्या है, लेकिन वाणी से प्रसन्नता निकल पड़े तो सामने वाला समझ लेता है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो महाराज ने अपनी वाणी से कह दिया है ना। तो वाणी से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। आखिर महाराज कारण क्या है? सही बताओ, कारण क्या है? कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आने का कारण क्या है? कारण बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ आने का कारण तुम नहीं समझ पाए। कहे महाराज आने का कारण हम क्या समझ पाएंगे, हम तो यही समझ रहे आपने कृपा की है, आप आ गए तो मेरे ऊपर कृपा हो गई। लेकिन सत्य तो यह है कि सिंहासन यदि छोड़ा गया, वैसे आरती उतारना, चरण धोना, भोजन करवाना, यह श्रद्धा की बात है, बोलो है। और तत्काल ही सिंहासन छोड़ देना और राजपाट वैभव सब कुछ दे देना बिना किसी शर्त के, मांगा नहीं, बिना ही मांगे, और एकदम त्याग दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। ईमानदारी से बताओ इसमें भाव प्रतीत हो रहा है कि भय? इसमें भाव प्रतीत नहीं हो रहा, भय प्रतीत हो रहा है। अच्छा, ये और भी प्रमाण में दे रहा हूं। चलिए, वशिष्ठ जी महाराज तो नित्य निवास करते हैं अयोध्या में, लेकिन वामदेव जी पधारे, श्रृंगी ऋषि पधारे, और भी ऋषि मुनि महात्मा पधारे अयोध्या में। किसी भी ग्रंथ में, पुराण में प्रमाण कोई माई का लाल बता दे कि सिंहासन छोड़ा गया हो। लेकिन विश्वामित्र के लिए सिंहासन क्यों छोड़ा गया? एकमात्र विश्वामित्र के लिए सिंहासन छोड़ा गया, इतिहास में अन्य किसी संत के लिए सिंहासन नहीं छोड़ा गया। इसका मतलब यह है कि दशरथ जी के मन में भय है कि जब हरिश्चंद्र जी के समय आए थे तो सिंहासन चला गया था और काशी के बाजार में बिक भी गए थे, तो पहले ही सिंहासन छोड़ दो, बेचा बाची का झंझट खत्म। हाँ, सिंहासन सीधा छोड़ दो कि महाराज लीजिए बैठिए और हम सब सेवक आपके चरण के। सावधान, विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू, झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि आपकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं, मतलब यह है, सिद्ध हो रहा है कि अंतर्वेदना है। क्या है? अंतर्वेदना। आपकी आंखों में आंसू गिरते हों, आपको हम भोजन करावें, आपकी हम आरती उतारें, आपका सम्मान करें, और आपकी आंखों से आंसू निकलते हों, तो इसका मतलब यही होता है कि नहीं, अंतर्वेदना। महाराज वो वेदना क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप सुनाइए ना, वेदना है क्या? कहीं कारण आगमन तुम्हारा, हमने तो सम्मान किया, हर प्रकार से आपको आदर दिया, लेकिन आपके आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। आखिर ये वेदना क्यों? कारण क्या है? अब आप कारण बताएं।
विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ, ये वेदना सम्मान से दूर नहीं हो सकती। चाहे जितना सम्मान तुम कर दो, चाहे जितने पकवान तुम खिला दो, लेकिन मेरे हृदय की वेदना समाप्त नहीं हो सकती। कब तक? जब तक भगवान का दर्शन नहीं करा दोगे, तब तक। भगवान का दर्शन। प्यारे, ये भौतिक संपदाओं में कब तक आनंद लेते रहोगे? ये भौतिक साम्राज्य के स्वामी तुम कब तक बने रहोगे? बोलो, एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? और जब छोड़ना पड़ेगा तो सही बताओ, चाहे राजा हो और चाहे मजदूर हो। मजदूर अपनी झोपड़ी छोड़ के जाएगा, राजा अपने महल छोड़ के जाएगा, लेकिन परमात्मा के यहां ईमानदारी से बताओ, ना तो राजा को देख करके मूल्यांकन किया जाएगा और न ही झोपड़ी वाले मजदूर को देख करके मूल्यांकन किया जाएगा। परमात्मा के यहां तो कर्म देख करके मूल्यांकन किया जाएगा कि तुमने कर्म कैसा किया है, कौन सा कर्म करके तुम आए हो, कैसा कर्म करके तुम आए हो, इसको देख करके तुम्हारा मूल्यांकन होगा। तो सत्य तो ये है प्यारे कि अगर हमने भगवान को पाने का लक्ष्य बना लिया, अगर हमने भगवान को पाने का लक्ष्य बना लिया इस जीवन में, तो सत्य कह रहा हूं, भगवान के पास तुम ऐसे नहीं जाओगे, भगवान के पार्षद ही तुम्हें लेने के लिए आएंगे। ऐसे नहीं जाओगे, भगवान के पार्षद तुम्हें लेने के लिए आएंगे और भगवान के पार्षद तुम्हें भगवान के पास ले जाएंगे। बोलो, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ये है सत्कर्म का प्रभाव। ये किसका प्रभाव है? सत्कर्म का, सम्मान का नहीं, ये सत्कर्म का प्रभाव है। सम्मान दुनिया से मिलता है, दुनिया की दृष्टि में सम्मान का मूल्यांकन होता है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में सत्कर्म का मूल्यांकन होता है। इसलिए सत्कर्म अच्छा करो, इन हाथों से अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, भगवान तुम्हें निश्चित रूप से मिलेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ, भगवान चाहिए, और मैंने ये सुना है कि तुम्हारे यहां भगवान आया है। भगवान आया है क्योंकि मैंने आश्रम में सुना था, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर उहरन मही भारा, प्रभु अवतर उहरन मही भारा। मैंने ऐसा सुना है कि अवतार हुआ है और अयोध्या की भूमि पर हुआ है, तुम्हारे आंगन में हुआ है कि नहीं? इसी आंगन में तो मैं बैठा हूं, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कहां है? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वो प्रभु कहां है? जरा उसका दर्शन कराओ। वो प्रभु कहां है? अब सही बात बतावे आपको, दशरथ जी महाराज ने अभी तक राम जी को सामने ही नहीं किया सामने, क्योंकि महाराज दशरथ एक लक्ष्य बना चुके थे। वो लक्ष्य क्या था? दशरथ जी महाराज का ये लक्ष्य बन चुका था कि मैं अपने राम को महलों के अंदर ही रखूंगा, मैं अपने राम को सोने के पालने पर बैठा हुआ देखता रहूंगा, मैं अपने राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर ही रखूंगा। ये लक्ष्य बना चुके थे महाराज दशरथ। लेकिन एक बात बताओ, आपको भगवान मिल जाएं तो आप भगवान को अपने घर तक सीमित रखोगे, अपने कमरे तक सीमित रखोगे, अपने घर तक सीमित रखोगे, अपने गांव तक सीमित रखोगे? परमात्मा सीमित है कि असीमित है? बोलो भाई, बोलो भाई। परमात्मा को सीमा में कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? और यदि कोई परमात्मा को सीमा में प्रतिबंधित कर रहा है
तो यह उसकी अज्ञानता है, अज्ञानता की नहीं। और सबसे बड़ी अज्ञानता है उसके जीवन की। परमात्मा को, जैसे आज मैं राम कथा कह रहा हूं, तो राम कथा को केवल चित्रकूट धाम तक सीमित नहीं किए हुए, जहां जहां तक मेरे राम का प्रभाव बने और प्रचार प्रसार हो, श्री राम की भक्ति लोग करें, बोलो ईमानदारी से, वहां वहां तक मैं जाता हूं कि नहीं जाता हूं, और लाखों लाख लोगों में राम भक्ति का प्रचार करता हूं। आज ये मेरी कथा इस नगर के, नदी गांव नगर के चेयरमैन हैं अभिमन्यु सिंह, चाहते तो ये जितने भी गेट फाटक लगे हैं सबको बंद कर देते, कहते महाराज जी आप मंच पर बैठो और हम बैठ के सुनेंगे, आप सुनाओ, अकेले हम सुनेंगे। तो भैया ये भी ठीक है, संभव था हम सुना देते, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, सारे रास्ते खुल गए और चैलेंज के साथ कहा जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, घोषणाएं की जा रही हैं कि भैया घर द्वार परिवार छोड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए आओ, हर शंकरी माता के चरणार बिंदों में बैठ करके कथा सुनने आओ। ये आश्रम केवल मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये आश्रम जितने भी हर शंकरी माता के भक्त हैं उन सभी भक्तों के लिए खुला हुआ है, उनके घर का उत्सव है, हर शंकरी माता के घर का उत्सव है। इस उत्सव में जितने भी भक्त हों सभी आवे, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो भाई यही भाव है कि नहीं? हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, सभी आए। बोलो ये दरबार खुल गया है माँ के चरणार बिंदों में, और लोग केवल नदी गांव तक के सीमित नहीं हैं, कई गांवों के लोग भी कथा सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि कथा के प्रति प्रेम है, कथा का प्रचार प्रसार हो ये मेरा भी लक्ष्य है, श्री राम जी का प्रचार प्रसार हो ये मेरा भी लक्ष्य है, आप राम के भक्त बने ये मेरा कर्तव्य है, और आप सब सुन करके राम कथा अपने जीवन का कल्याण करें ये आप सबका भी परम संकल्प है। इसलिए सुर सरिसम सब कर हित होई, जैसे गंगा में कोई भी स्नान करे, चाहे रोगी करे, चाहे वियोगी करे, चाहे संयोगी करे, चाहे ज्ञानी करे, चाहे अज्ञानी करे, ईमानदारी से बताओ गंगा समान रूप से सबका कल्याण करती है कि नहीं? ऐसे ही जैसे गंगा सभी का कल्याण करती है समान रूप से, वैसे ही राम कथा रूपी गंगा सभी का कल्याण करती है। जो भी इसमें स्नान करता है उसका परम कल्याण राम कथा रूपी गंगा करती है। तो आओ मैं सुनाना चाहता हूँ, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि महाराज श्री दशरथ भगवान राम को राजमहल के अंदर जो कनक भवन है, कनक भवन, उसके अंदर रखना चाहते हैं। कनक भवन मानी सोने का भवन, क्यों? कनक भवन का अर्थ है कनक मानी सोना, और बोलो संसार में प्रसिद्धि है। जैसे लंका सोने की थी पूरी लंका, लेकिन अयोध्या में एक स्पेशल भवन था, उसका नाम क्या था? कनक भवन। अंतर यह है कि कनक भवन में राम जी रहते हैं और कनक की लंका में रावण रहता है। बोलो भैया, वो पूरी कनक की लंका मानी सोने की लंका में रहता है रावण, राम जी रहते एक भवन में, लेकिन राम जी उस कनक भवन में रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये राजा की मानसिकता है कि वो परब्रह्म परमात्मा को सोने के बीच में रखना चाहता है। बोलो भाई, सोने की दीवालों के बीच में रखना चाहता है, ये राजा की भावना है। परंतु संत क्या कहते हैं? भगवान सोने के भवन में रहने के लिए नहीं आते हैं, भगवान महल की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं आते हैं, भगवान सोने के पालने में झूलने के लिए नहीं आते हैं, भगवान किसी राज्य के राजा बनने के लिए नहीं आते हैं, भगवान तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जहां जहां भक्त रहते हैं भगवान वहां पहुंच करके उनका कल्याण करते हैं। बोलो भगवान इसीलिए आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन आज अयोध्या के सम्राट ने, महाराज दशरथ ने भगवान राम को सोने के भवन में बंद कर दिया, कनक भवन में। प्रमाण है ना कनक भवन का, अयोध्या का कनक भवन में।
विश्वामित्र जी बोले सोने के सिंहासन पर मुझे बिठा दिया, लेकिन वो भगवान कहाँ है? जरा उस भगवान का दर्शन तो कराओ। तुम्हारे घर में भगवान आया है, जरा भगवान को सामने लाओ। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आपने भोजन प्रसाद पा लिया, विश्राम कर लो। तो कहे राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। जैसे हनुमान जी कह रहे हैं राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम, वैसे ही तो हर साधु कहता है राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। हमें राम का दर्शन भी करना है और राम का काज भी करना है। विश्राम किस बात का? विश्राम नहीं। राम को कहाँ है? राम, राम को मेरे सामने कर दो, मैं राम का दर्शन करना चाहता हूं। सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। उनका दर्शन किए बिना विश्राम मिल नहीं सकता है, इसलिए वो कहाँ है? अखिल लोकदायक विश्रामा, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड को विश्राम प्रदान करते हैं, विश्रांति प्रदान करते हैं, वो कहाँ है? राम, सामने लाओ। दशरथ जी महाराज ने कहा हाँ महाराज, आज्ञा शिरोधारी है, मैं प्रयास करता हूं। इशारा किया कि राम कहाँ है? राम कहाँ है? एक दासी दौड़ी दौड़ी गई कनक भवन की ओर और कौशल्या जी से कहा, कैकेयी जी से कहा, सुमित्रा जी से कहा, तीनों महारानियों से कि बुलाया गया है राम भद्रजू को, लेकिन अकेले राम नहीं, राम को अकेले नहीं भेजना है। राम के साथ में जो तीन और आए हैं ना, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन चारों को भेजना है। चारों को भेजा गया साहब, चारों आ रहे हैं क्रम से, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही राम जी आए, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तो पुनि चरणन मेले सुतचारी। क्यों भाई? प्रमाण चार का है कि अकेले राम जी का है? चार का प्रमाण है। चारों को एक साथ लिटा दिया, साष्टांग प्रणिपात कराया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कहे पुनि चरणन मेले सुतचारी। लेकिन विश्वामित्र जी राम को पाने का लक्ष्य बना के आए थे। बोलो किसको प्राप्त करने का लक्ष्य बना के आए थे? केवल राम को। इसलिए राम देख मुनि बिरति बिसारी। चारों भाई चरणों में लेटे हैं, लेकिन देख किसे रहे विश्वामित्र जी? बोलो जल्दी। राम देख, राम को देख रहे हैं। जबकि भरत राम कई अनुहारी। इसका मतलब है कि विश्वामित्र जी को पहचान है कि ये राम है, ये भरत है। बोलो पहचान है कि नहीं? जबकि भरत राम एक ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। लेकिन भैया नर नारी नहीं समझ सकते हैं, परंतु महात्मा तो समझ ही सकते हैं कि कौन राम है, कौन भरत हैं। बोलो समझ सकते कि नहीं? राम देख, राम जी को देखा, देखा साहब, आंसू गिर रहे थे, दर्शन हो रहा है, बिरति बिसारी। सब कुछ भूल गए, भूल गए सब कुछ। क्यों भैया? राम को पाने के बाद संसार का सब कुछ आप भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? वो भूल ही जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि नहीं? राम को प्राप्त करने के बाद संसार में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, और न रहती है न रहनी चाहिए। राम मिल गए, सब कुछ मिल गया। विश्वामित्र जी ने राम देख मुनि बिरति बिसारी, सब कुछ भूल गए, राम को देख रहे हैं, राम का दर्शन कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज भी कांप रहे हैं। क्यों?
कहे विश्वामित्र जी ने टारगेट बना लिया राम को, निगाह में रख लिया ना। देख रहे हैं किसको देख रहे हैं? राम को। इसका मतलब है कि दशरथ, राम तुम्हें मिल तो गए, लेकिन अब राम तुम्हारे हाथ से जा रहे, क्योंकि बाबा विश्वामित्र ने निगाह पर रख लिया है राम को। राम देख, किसको देख रहे हैं? भरत को नहीं देख रहे हैं, लक्ष्मण को नहीं देख रहे, शत्रुघ्न को नहीं देख रहे, केवल राम देख मुनि बिरति विशाली। राम के प्रति आकर्षण है। जब देख रहे थे बार बार, तो सुमंत जी ने कहा विश्वामित्र जी महाराज से कि महाराज आप राम को देख रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे, देख ही रहे, आप बोल कुछ नहीं रहे तो कुछ बोलिए तो। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ, तुम्हारे प्रधानमंत्री मुझसे कह रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं, तो मैं बोलूं? बोलो जल्दी, बोलूं। कांपते हुए दशरथ जी ने कहा महाराज बोलिए ना। कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल राम चाहिए। राम, राम को दे दो। दशरथ जी ने प्रधानमंत्री सुमंत से कहा कि तुमको बहुत जल्दबाजी थी बुलवाने की, तुम्हें क्या जरूरत थी कि कह दिया महाराज बोलिए ना बोलिए, देख रहे हैं अब बोलिए, इतनी जल्दबाजी। अब मांग लिया राम को, मांग लिया राम को। कहे हां करो या ना, राम चाहिए मुझे। बोलो देना चाहते हो कि नहीं? गोस्वामी जी कहते हैं सुन राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हला। बोलो यही मनोदशा हो गई दशरथ जी की कि नहीं? सुन राजा, अति अप्रिय वाणी। ये प्रिय वाणी नहीं लगी दशरथ जी को, अप्रिय वाणी लगी। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे कहें दाम दो, महाराज कैसे आए? दाम लेने आए। बोलो वाणी अप्रिय लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे महाराज आए और मांगने लगे दाम, अरे पता चलता तो पहले ही दूसरे गेट से निकल जाते आराम से। लेकिन क्या करें, अब तो फंस ही गए हैं। अरे महाराज कोरोना का काल चल रहा है, दाम कहां धरे? अप्रिय वाणी लगेगी। वो हम कह दें हम राम लेने आए, राम चाहिए, तो तुरंत दौड़ोगे अपने घर में जहां पर राम रखे होंगे। कहे महाराज बहुत ही अच्छे, आप ले जाओ, पूजा आप ही करना, हम तो परेशान हैं 3 महीने से, ले जाओ ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, ले जाओ पूजा करना, आप बहुत अच्छे आए महाराज, भगवान ने बड़ी कृपा की। पूजा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप मांगने चले आए, इससे अच्छी बात और क्या होगी? क्यों आज लोग प्रसन्नता से दे देंगे कि नहीं दे देंगे? जल्दी बोलो। तुरंत देंगे, तुरंत देंगे। लेकिन प्यारे आज कोई दाम नहीं देना चाहता है, राम को सब देना चाहते हैं। लेकिन दशरथ जी दाम देना चाहते हैं, लेकिन राम को नहीं देना चाहते हैं। राम देत नहीं बनत गुसाई। फिर देना क्या चाहते हैं? के मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, ओ सरबस आज देहु से रोसा। लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ओ सो मुनि देव निमिख इक माही। सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत
गुसाई राम को नहीं दे सकता। खजाना खुला है, जितना चाहिए उतना ले जाओ। गौशाला में गौएं हजारों की संख्या में, जितना चाहो महाराज उतना ले जाओ। खजाना भरा पड़ा है, जितना चाहो उतना ले जाओ। यहां तक मैं सब कुछ दे सकता हूं, प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन राम नहीं दे सकता हूं। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को नहीं दे सकता। दाम से प्रेम नहीं है, राम से प्रेम है। बोलो है कि नहीं? राम से प्रेम है, दाम से प्रेम नहीं। राम को तो नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा राम की ही जरूरत है और राम नहीं दे सकते हो, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे कुल की परंपरा क्या है? कहे महाराज परंपरा क्या है? मंगल लहै न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जगमाही। रघुवंश की परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। ये रघुवंश की परंपरा है। इसका मतलब है कि तुम परंपरा को चैलेंज कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए, ये परंपरा है, तुम्हारे कुल की परंपरा है। लेकिन कुल का धर्म नहीं निभा पा रहे हो दशरथ। एक मांगने वाला साधु आया कि मुझे राम चाहिए, राम नहीं दे सकते हो तुम। मैं जा रहा हूं, लेकिन विमुख होकर के जा रहा हूं, उदास होकर के जा रहा हूं। दशरथ जी ने कहा रुको महाराज, रुको 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 रुको। विश्वामित्र जी की ललकार, क्यों भाई? कांप गए दशरथ जी। वैसे सुन के ही कांप रहे थे और कांप गए। कहा मैं जा रहा हूं, उदास होकर के जा रहा हूं, विमुख होकर के जा रहा हूं। दशरथ, तुम कुल का धर्म नहीं निभा रहे हो। तुम्हारे दरवाजे से कोई मांगने वाला मना सुन के नहीं गया। बोलो यही परंपरा है कि नहीं? रघुवंश की यही परंपरा है। कहे रुको महाराज, रुको 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 रुको। रुक गए विश्वामित्र जी महाराज। कहे सत्य कह रहा हूं महाराज। चरण पकड़ लिए विश्वामित्र जी के महाराज दशरथ ने। कहा महाराज सत्य कह रहा हूं, हमारे कुल की परंपरा यह है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं जाते हैं। लेकिन मैं मजबूर हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य की संपत्ति होती या हमारे कुल की संतान होती तो मैं देने को तैयार था। राज्य की संपत्ति है इसलिए मैं देना चाहता हूं। लेकिन राम जो मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं वो मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुए हैं, गुरुदेव की कृपा से हुए। इसलिए गुरुदेव कह दे तो हम दे देंगे। अब समझना इस बात को। ये प्रसंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की बात आ गई फिर सामने की नहीं आई, गुरुदेव की बात फिर आ गई सामने। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। परमात्मा पुरुषार्थ से मिलता है कि गुरु की कृपा से मिलता है? गुरु की कृपा से मिलता है। तो राम को आप लेना चाहते हैं। मेरा धर्म है कि जो कुछ भी आप मांगे मैं दे दूं, लेकिन मेरा हो तब ना दूं। पराया नहीं दे सकता हूं, दूसरे का रखा हुआ धन। बोलो कैसे दे दूं? राम मुझे धरोहर के रूप में प्राप्त हुए हैं। राम पर मेरा अधिकार नहीं है। जिसका अधिकार है राम पर, अगर वो कह दें तो हम दे देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा तो अभी तो मैं यही समझ रहा था कि राम तुम्हारे हैं, राम तुम्हें मिल गए हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा राम मुझे भी मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब है कि राम तुम्हें धरोहर के रूप में मिले हैं? कहे हाँ महाराज, धरोहर के रूप में मिले हैं। इसका मतलब है कि यज्ञ की भूमि से राम तुम्हें प्राप्त हुए हैं, तो यज्ञ ने राम तुम्हें दिए हैं। तो मैं यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो राम को ले जा रहा हूं, यज्ञ की रक्षा हो। कहे महाराज यज्ञ तो बाद में हुआ, बाद में हुआ यज्ञ। पहले तो गुरुजी की कृपा हुई है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, तब बाद में यज्ञ हुआ है। तो कहे तुम्हारे गुरु कौन हैं? कहे गुरु वशिष्ठ। ओ हो,
समझ लेना इस बात को बहुत ध्यान से। महाराज श्री दशरथ ने बुद्धि का पूरा प्रयोग किया था, बुद्धि का पूरा प्रयोग किया। और एक बात बताएं, बुद्धि कौशल से आप संतों को प्रभावित नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि संतों के मर्म को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, संतों के मर्म को समझने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? श्रद्धा की। यदि श्रद्धा होगी तो संतों के मर्म को समझ लोगे। और बुद्धि कितनी लगाते रहो, खोपड़ी का व्यायाम तो हो जाएगा लेकिन समझ कुछ नहीं पाओगे। महाराज श्री दशरथ ने बुद्धि का प्रयोग किया। क्या? कि अगर हम विश्वामित्र जी से ये कह दें कि राम जी तो वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर हैं, तो तुरंत ही वापस चले जाएंगे कि 100 बेटा तो पहले ही हम जला चुके हैं, भस्म कर चुके हैं वशिष्ठ जी के, अब राम जी को काहे को देंगे वो है? राम यदि वशिष्ठ जी से हम मांगे तो काहे को देंगे जब 100 बेटा पहले ही भस्म कर चुके हैं। अपने आप ही जो है दशरथ जी सोच रहे बिना मांगे ही चले जाएंगे महाराज विश्वामित्र। इसलिए महाराज श्री दशरथ ने बुद्धि का प्रयोग किया। यहां बोलो, किया बुद्धि का प्रयोग क्यों? हंस पड़े विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर हैं राम, आखिर हैं तो वो संत ही, और मैं भी संत हूं। लेकिन मैं समझ रहा हूं दशरथ तुम्हारी बुद्धि को, कि तुम ये विवेक लगा रहे हो, तुम बुद्धि से यही सोच रहे हो कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में मतभेद है, यही समझ रहे हो। अच्छा, दशरथ जी भी यही समझ रहे थे कि मतभेद हैं दोनों में। जब मतभेद हैं तो वशिष्ठ जी महाराज से कहेंगे ही नहीं राम के लिए, चुपचाप चले जाएंगे, मांगेंगे ही नहीं, और समस्या का समाधान बढ़िया आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हंसते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक ये कह रहा है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में मतभेद है, इसलिए मतभेद होने के कारण विश्वामित्र वशिष्ठ से राम को नहीं मांगेंगे। मैं समझ रहा हूं, लेकिन सुनो राजा दशरथ, बहुत ज्यादा बुद्धि विवेक लगाने की जरूरत नहीं है, तो महात्माओं के मर्म को नहीं समझ सकते हो। वशिष्ठ और विश्वामित्र में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है। मत अलग अलग हुआ करते हैं संतों के, कोई संत किसी मत का है, कोई संत किसी मत का है। हमारे यहाँ खड दर्शन है, 6 दर्शन, खड दर्शन, अलग अलग मत के मतान्यायी हैं, अलग अलग मत के आचार्य भी हैं, परंपराएं अलग अलग मत की हैं, मत अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मन एक है, प्रभु प्राप्ति। क्यों भाई? मन सबका क्या है? प्रभु प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। बोलो है कि नहीं? यही मन है कि नहीं? सबका एक ही मन है, मत अलग अलग है, मन एक है, प्रभु प्राप्ति। लक्ष्य एक है, प्रभु प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। वशिष्ठ का भी यही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। विश्वामित्र का भी यही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। वशिष्ठ का भी यही मन है कि यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, यज्ञ सफल होना चाहिए। और विश्वामित्र का भी यही मन है कि यज्ञ सफल होना चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। कोई महात्मा ये चाहेगा कि हमारा यज्ञ सफल हो जाए, इनका विफल हो जाए? बोलो, वो साधु है? साधु नहीं है वो जो ये सोचे। यज्ञ सफल होना चाहिए, जहां जहां भी यज्ञ हो रहे हों वो सब यज्ञ सफल होना चाहिए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मैंने सुना है अमुक जगह पर यज्ञ हो रहा है, कोई विघ्न न आने पावे, यज्ञ सफल हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है। जो जहां संत भजन कर रहे हैं, बोलो यही सोच रहे हैं बैठे बैठे कि नहीं? कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, भले ही उनका यज्ञ से कोई वास्ता, उन्हें निमंत्रण न मिला हो, चाहे उन्हें बुलाया न गया हो,
चाहे उनका कोई परिचय ना हो उस यज्ञ से, लेकिन कानों में ये आवाज पहुंचेगी कि वहां यज्ञ हो रहा है, तो बोलो असली संत भगवान से नित्य प्रार्थना करेगा कि नहीं कि निर्विघ्न यज्ञ संपन्न हो। एक बात आपको बताएं, किसी के घर में बेटी की शादी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सबको निमंत्रण मिले। क्यों भैया? उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो पूरे गांव को निमंत्रण भेजे, लेकिन उसने सुनिश्चित लोगों को निमंत्रण दिया, वो लोग पहुंचे भी। लेकिन हर घर का व्यक्ति यही सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि हमारे गांव की बेटी की शादी है, हे गणपति भगवान, हे हरशंकरी माता, निर्विघ्न संपन्न कर देना, बस यही प्रार्थना है। बोलो हर घर का प्राणी यही सोचेगा कि नहीं सोचेगा? क्योंकि बेटी की शादी यज्ञ है, बेटी की शादी का मतलब है यज्ञ। बोलो है कि नहीं? यज्ञ, यज्ञ सफल होना चाहिए। बेटी का हाथ पीला हो जाए, समय से निर्विघ्नता पूर्वक विदाई हो जाए गांव से, बोलो यही सोच होगी कि नहीं होगी? यही सोच होनी भी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको निमंत्रण मिला हो या ना मिला हो, या आपके उस परिवार से कैसे संबंध हैं, नहीं नहीं, वो यज्ञ हो रहा है। बेटी भले ही किसी की है, लेकिन हमारे गांव की है, हमारे नगर की है, निर्विघ्नता पूर्वक वो यज्ञ संपन्न होना चाहिए। ये परिकल्पना, ये भावना रहती है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वशिष्ठ जी की धरोहर अगर राम हैं, तो वशिष्ठ जी को बुलाया जाए, महात्मा वशिष्ठ को बुलाया जाए। अब प्यारे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी महाराज आए, और जैसे ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को देखा कि महात्मा विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, तो अपनी आसन की ओर नहीं गए। वो वशिष्ठ जी जो बैठने के लिए सुनिश्चित आसन था वशिष्ठ जी के लिए, वहां नहीं गए, दौड़ के विश्वामित्र जी की ओर, विश्वामित्र जी जहां बैठे थे उस स्थान की ओर गए। और विश्वामित्र जी ने जैसे वशिष्ठ जी को आते देखा तो खड़े हो गए। साहब, ये आदान प्रदान की परंपरा है। खड़े हो गए और वशिष्ठ जी महाराज ने दौड़ करके विश्वामित्र जी की भुजाओं को पकड़ा और हृदय से लगा लिया। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगाया, दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, कन्फर्म हो गया राम अब चले गए। अब राम अयोध्या में रहने वाले नहीं हैं। अब कन्फर्म हो गया कि अब तो राम जी चले ही जाएंगे। हम नहीं जानते थे कि इतना प्रेम है, इतना प्रेम। अरे मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं हो सकता है प्यारे। आज मन तो एक ही है ना। यज्ञ की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, यज्ञ की रक्षा का प्रश्न है प्यारे। इसलिए इसमें प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, यज्ञ सफल होना चाहिए। पवित्र कार्य यदि कहीं हो रहा हो तो उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं लाना चाहिए। जहां पर भी पवित्र कार्य हो रहा हो उसमें मन से समर्थन कर देना चाहिए प्यारे। अच्छा कार्य सफल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। उसमें तो यही होना चाहिए कि नहीं नहीं, अच्छा कार्य हो रहा है, होना चाहिए। और भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे हाथों से भी अच्छा कार्य हो जाए। प्रभु हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारे हाथों से भी अच्छा कार्य हो। ऐसी सोच रखनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज की यही सोच है कि चाहे वशिष्ठ यज्ञ करें, चाहे विश्वामित्र जी यज्ञ करें, यज्ञ सफल होना चाहिए। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग मेरे द्वारा हो सकता है, वशिष्ठ जी कहते हैं मैं उतना सहयोग करूंगा, लेकिन यज्ञ विफल नहीं होने दूंगा। यज्ञ सफल होना चाहिए, यज्ञ के लिए सहयोग। हृदय से हृदय मिलाकर के दोनों महात्मा मिल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज अयोध्या आपकी है और आपका विलंब से आना हुआ अयोध्या में। लगता है कि अयोध्या वासियों से कोई भूल हो गई, अयोध्या के राजा से भी कोई भूल हुई।
और अयोध्या के कुल पुरोहित से भी कोई भूल हो गई है, इसलिए आपने अयोध्या को ठुकरा दिया। यदि आपने अयोध्या को हृदय से स्वीकार किया होता तो आप कई बार अयोध्या में पधारे होते, लेकिन बहुत विलंब से आए। नाराजगी का कारण क्या है? आपसे मेरी प्रार्थना है, हम सब मिलकर के आपकी नाराजगी दूर करेंगे। आप बताएं तो आखिर बात क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी महाराज, आप बहुत उदार महात्मा हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल है, बड़ी उदारता है। समुद्र की गहराई को एक बार मापा जा सकता है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की ही गहराई नहीं है, उदारता की भी गहराई है। उसको मापने का भी कोई मापदंड आज तक तैयार नहीं हुआ है। आप महापुरुष हैं, महान हैं, लेकिन आपने जो अपनी वाणी से ये कहा कि उदासीनता का कारण क्या है, तो उदासीनता का कारण यही है, असुर समूह सतावहि मोही, राक्षस मुझे सता रहे हैं और यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए मैं अयोध्या में आया। तो महाराज, यज्ञ की रक्षा अवश्य होगी। कहे, आशा की किरण निराशा में बदल रही है। कैसे? कहे, अयोध्या का राजा अपना बयान दे चुका है कि सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। अयोध्या का राजा बयान दे चुका है कि राम को नहीं दे सकता हूं। आप ही बताएं महात्मन, क्या धन से यज्ञ सफल होता है? धन से यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ तो भगवान की कृपा से सफल होता है। बोलो, होता है कि नहीं? जब भगवान की कृपा होती है तभी यज्ञ सफल होता है, नहीं तो धन लगाने वाले न जाने कितना धन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कहते साहब करोड़ों रुपया खर्च किया लेकिन यज्ञ संतोषजनक नहीं हुआ। कहते कि नहीं कहते? संतुष्टि नहीं मिली, धन तो बहुत लग गया लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? कहीं ना कहीं भगवान की कृपा की कमी रही। लोगों ने अभिमान, लोगों ने अहंकार को लेकर के उसमें आहुतियां डाली। समझ गए हो कि नहीं? लोगों ने अभिमान अहंकार को लेकर के आहुतियां डाली हैं, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ है। यदि भगत सहित मुनि आहुति दीने तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति परक ढंग से आहुतियां डाली गई होती भक्ति पूर्वक तो यज्ञ सफल होता। अहंकार युक्त चित्त से आहुतियां पड़ी हैं, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ है। लेकिन यज्ञ मेरा सफल नहीं हो रहा है। क्यों? मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे तो भगवान की जरूरत है। और आज मैं भगवान को मांगने के लिए आया हूं तो भगवान मुझे मिल नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, मना किसने किया? मना किसने किया पहले ये बताओ। कहे, तुम्हारे चेले ने। पूछो। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों दशरथ, तुमने मना किया? अब झूठ तो बोल नहीं सकते, मना किया तुमने? कहे, महाराज मना नहीं किया, ये कहा था कि राम पर मेरा अधिकार नहीं है, राम जी पर तो गुरुदेव का अधिकार है, बस इतना मैंने कहा। विश्वामित्र जी बोले, तुलसीदास जी से पूछो। पूछो। तुलसीदास जी बोले, स्पष्ट कहा था, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देते नहीं बनता, राम को नहीं दे सकता हूं, बाकी सब कुछ दे सकता हूं। धन ले लो, धैर्य ले लो, सब कुछ ले लो, राम को नहीं दे सकता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ ये तुम्हारा अविवेक बोल रहा था, अज्ञानता पूर्वक बयान दिया तुमने। राम को तुम क्यों नहीं देना चाहते हो? राम को देने के लिए तुम्हारे पास साहस नहीं है। क्यों नहीं है साहस? क्योंकि राम को तुमने मोह बंधन में बांध लिया है।
और राम को भगवान मान करके तुमने मोह बंधन में नहीं बांधा है, राम को तुमने पुत्र मान करके मोह बंधन में बांधा है। बोलो क्या मान करके? पुत्र मान करके। जबकि मैंने यज्ञ से यह संदेश दे दिया था कि पुत्र के रूप में वो आएगा, लेकिन होगा परमात्मा। मैंने यज्ञ में ही संदेश दे दिया था। इसलिए यज्ञ में प्रवचन कराए जाते हैं कि यज्ञ की महिमा को समझो कि भगवान कैसे मिलते हैं। बोलो भाई, यज्ञ में प्रवचन कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? यज्ञ में प्रवचन कराने का केवल परंपरा ढोना नहीं है। यज्ञ में प्रवचन का अर्थ है यज्ञ की महिमा को समझाना। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो यज्ञ चला, मैंने यज्ञ की महिमा को सुनाया था, बताया था। क्या तुमने सुना नहीं ध्यान से? मैंने कहा क्या था कि परमात्मा ही आएगा, लेकिन पुत्र बन के आएगा। उसे तुम पुत्र मत मानना, उसे तुम परमात्मा ही मानना। भले ही वो पुत्र की भूमिका में आ रहा है, लेकिन है कौन? परमात्मा। अच्छा सही बताओ, व्यास जी को सुखदेव जी पुत्र के रूप में मिले, लेकिन थे परमात्मा के नहीं थे? जल्दी बोलो, बोलो थे परमात्मा के नहीं? व्यास जी को सुखदेव जी डायरेक्ट साक्षात भगवान हैं। बोलो हैं भगवान के नहीं? सुखदेव जी साक्षात भगवान हैं, लेकिन व्यास जी को किस रूप में मिले? बोलो, पुत्र की भूमिका में मिले कि नहीं मिले? मिले निश्चित रूप से। लेकिन है कौन? वो पुत्र हैं कि परमात्मा हैं? वो परमात्मा है। ऐसे ही दशरथ जी को परमात्मा मिला, लेकिन पुत्र बन करके आया, लेकिन वो पुत्र है कि परमात्मा? वो परमात्मा है। इसके लिए दशरथ जी ने जैसे ही राम जी का जन्म हुआ तो एक प्रमाण पत्र जारी किया था। बोले प्रमाण पत्र क्या जारी किया? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, ओ मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। तुलसीदास जी को लिखना चाहिए था, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, ओ मानो पुत्रानंद समाना। पुत्रानंद समाना, पुत्रानंद की अनुभूति हुई। तो पुत्रानंद की अनुभूति हुई, ऐसा एहसास कराना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं, पुत्रानंद की अनुभूति नहीं हुई। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। बोलो हुई कि नहीं? तो ब्रह्म ही तो आया है। अच्छा एक बात और बतावें आपको, कौशल्या जी के समक्ष जब वह परमात्मा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, जब शिशु लीला करने लगा वो परमात्मा, तब गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या माँ से कि कौशल्या माँ, आपकी गोद में शिशु है, ये शिशु कौन है? तब कौशल्या जी कह रही हैं, तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, अरे निर्गुण विगति विनोद, ओ सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। बोलो ईमानदारी से, वो शिशु बनकर के कौशल्या की गोद में किलकारियां ले रहा है, लेकिन है कौन? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। वो प्रेम के कारण शिशु बन गया। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो सीधी सी बात यह है, वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने यज्ञ में उपदेश दिया था तुम्हें, लेकिन मेरा उपदेश तुम्हारी समझ में नहीं आया, भूल गए दशरथ। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तुमने भी स्वीकार किया था कि प्रभु आया है, ब्रह्मानंद की अनुभूति भी तुम्हें हुई थी, लेकिन आज तुम ब्रह्म को पुत्र मान करके उसे महलों से दूर नहीं करना चाहते हो। आजकल मानसिकता यही तो हो जाती है माँ बाप की कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। क्यों भाई? यही मानसिकता होती, सुरक्षित रहे। और थोड़ा सा बाहर निकले, देखो 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 कहां चला गया है? अरे रक्षा करने वाले तुम हो, रक्षा करने वाला है परमात्मा।
बोलो रक्षक कौन है, जल्दी बताओ। प्रहलाद की रक्षा माँ बाप ने की थी कि भगवान ने की थी? बोलो। भागवत सुनते हो, वो गर्दन भी हिलाते हो, मानते नहीं हो, लेकिन बस बात यही है, मानते नहीं हो। प्रहलाद की रक्षा माँ बाप ने नहीं की थी। बाप तो प्राण ही लेने के लिए तैयार था, बोलो था कि नहीं था? प्रहलाद की रक्षा महलों ने नहीं की थी, प्रहलाद की रक्षा शस्त्र ने नहीं की थी, प्रहलाद की रक्षा तो भगवान ने स्वयं की थी प्यारे। इसलिए सबका रक्षक भगवान है। बोलो है भगवान की नहीं? इसलिए ऐसा भाव मानना चाहिए। लेकिन मोह के कारण अपनी नजरों के सामने ही अपनी संतान को रखना चाहते हो, नजरों से ओझल नहीं करने देना चाहते हो, ये मोहाशक्ति है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हें अगर संतान मिली है तो उसके हाथों से ऐसे महान कार्य होने चाहिए, महान कार्य होने चाहिए कि वो सारी दुनिया में भगवान के रूप में पूजा जाने लगे, भगवान समझ कर के लोग उसका सम्मान करने लग जाएं। लेकिन कब करेंगे? जब उसके हाथों से महान कार्य होंगे तब। इसलिए महान कार्य तब होंगे हाथों से जब उसे सत्य के पथ पर तुम चला दोगी अथवा तुम चला दोगे। बोलो सत्य के पथ पर यदि तुम्हारी संतान चलने लगेगी तो निश्चित है कि ज्यों-ज्यों कदम आगे बढ़ेंगे सत्य मार्ग पर, त्यों तो उसके हाथ से अच्छे अच्छे कार्य होते रहेंगे। वो इतने महान कार्य उसके हाथों से होंगे कि संसार में वो भगवान के रूप में पूजा जाएगा, है ना? जैसे आज हम तुलसी को भगवान मान रहे कि नहीं, नानक को, कबीर को, सूर को बोलो भगवान मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? इन सबको हमने भगवान मान करके पूजा है। बोलो भाई पूजा कि नहीं? इनकी वाणी ब्रह्म वाणी हो गई, ब्रह्म वाक्य। तुलसी, सूर, कबीर की वाणी, नानक की वाणी, तुकाराम की वाणी, एकनाथ की वाणी, नामदेव की वाणी, बोलो ये समस्त संतों की वाणी ब्रह्म के समान हो गई कि नहीं? इनको हम ब्रह्म मानते हैं, भगवान मान के पूछते हैं, क्योंकि ये घर के अंदर बंद नहीं रहे, वो सदमार्ग पर चलते रहे और लोगों को अपने साथ जोड़ते रहे और चलाते रहे। बोलो चलाते रहे कि नहीं? तो क्या बन गए? वो भगवान बन गए। इसलिए आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं, दशरथ तुमने ब्रह्म को सोने के महल में बंद कर दिया है, तुमने ब्रह्म को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है, तुमने उस ब्रह्म को सोने के पालने पर बिठा दिया है, लेकिन वो ब्रह्म तुम्हारी चार दीवारी के अंदर रहने नहीं आया है, मणि जटित अंगनाई में खेलने के लिए नहीं आया है, सोने के पालने पर झूलने के लिए नहीं आया है। वो ब्रह्म तो गौ, ब्राह्मण, संत, भक्त, केवट, गीध आदि का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए उसको महलों में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आहा, जैसे ही वशिष्ठ जी ने समझाया तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ओ नृप संदेह नाश कह पावा। जैसे ही वशिष्ठ जी समझा रहे थे, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे थे, और जैसे ही समझाते समझाते वशिष्ठ जी ने विराम दिया तो विश्वामित्र जी बोल पड़े, देहो भूप मन हर्ष। अब दो 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 जल्दी दो, अब रोना धोना बंद करो, अब तो प्रसन्न होकर के दो। देहो भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। बोलो लिखा अज्ञान कि नहीं? ये अज्ञान बोल रहा था। देह भूप मन हर्षित, अरे तजहु मोहि अज्ञान, ओ धर्म सुजस प्रभु इन कह, तुम कह अति कल्याण। अब प्रसन्न होकर के दो, उदासीनता बंद करो, समाप्त करो, आंसू आंसू ये ढारना गिराना बंद करो। एक हाथ से राम जी की भुजा पकड़ी, दूसरे हाथ से लक्ष्मण जी की भुजा पकड़ी। साहब आप कहो लक्ष्मण जी कहां से आ गए? मांग तो रहे थे राम जी को, लेकिन लक्ष्मण जी की भुजा प्रमाण है, मोरे प्राणनाथ सुत दो। तो सुत दो का अर्थ मानी एक नहीं दो, और दो में भरत नहीं आ रहे, शत्रुघ्न नहीं आ रहे हैं। बोलो दो में संकेत लक्ष्मण के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
दो में संकेत किसके लिए मिल रहा है? लक्ष्मण के लिए। अब इसमें भी एक बड़ा मनोहारी प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत ध्यान से सुनना। मांग रहे थे राम को कि मुझे राम चाहिए। दशरथ जी भी कह रहे थे राम देत नहीं बनत गुसाई। लेकिन यहां मोरे प्राणनाथ सुत दो, यहां दो की बात आ गई। अब राम के साथ दूसरा कौन है भैया? तो समझना, जैसे ही का देहु भूपमन हर्षित और तजहु मोह अज्ञान, तो वशिष्ठ जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और चरणों में डाल दिया। और जैसे ही चरणों में डाला तो विश्वामित्र जी ने राम को हृदय से लगा लिया। साहब बाहें पकड़ी और हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगाया तो भरत जी तो संकोच में पीछे खड़े थे, लक्ष्मण जी तुरंत पीछे खड़े हो गए। लक्ष्मण जी राम जी को हृदय से लगाया और तुरंत जो है लक्ष्मण जी राम के पीछे खड़े हो गए। विश्वामित्र जी समझ गए, ओहो ये ऐसा प्राणी है कि राम के बिना रह नहीं सकता, राम के बिना रह नहीं सकता है। समझ में आ गई बात, क्योंकि मैंने राम को हृदय से लगाया तो भरत तो दूर खड़ा है बेचारा, शत्रुघ्न भी भरत के पीछे खड़ा है, लेकिन ये तुरंत राम के पीछे। और इस भाव के साथ कि मुझे अलग क्यों किया जा रहा है। विश्वामित्र जी मनोदशा लक्ष्मण की समझ गए तो तुरंत कहने लगे, अनुज समेत देहो। अनुज समेत, हमें दोनों चाहिए, अकेले नहीं, दोनों दोनों। किसी ने विश्वामित्र जी से कहा कि अरे ये चीची पीपी क्या कर रहा है, इसको ठीक करो। हाँ ध्यान रखा करो बेटा, तुम तो केवल इसी को ठीक रखो, है नहीं? हाँ कोई बात नहीं, वो अपने आप ही बोल पड़ा। हाँ इसके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। हाँ ऐसा नहीं है, ये ऐसे थोड़ी चिल्लाएगा। हाँ इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हम भी समझा रहे हैं इसको कि 15 मिनट और शांत रह जाओ, बस 15 मिनट बाद जो है आराम से बढ़िया दिव्य विश्राम होगा मंच का। और आप सब तो बिल्कुल ऐसे बैठे हो कथा सुनने में जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी रहती हैं, है नहीं? ऐसी रखी रहती, ना हिलती ना डुलती, क्यों भाई? और क्यों कीते हो, ऐसे बैठे हो बिल्कुल एक मूर्त मंत्र तपस्या जैसी। सबसे बड़ी सफलता तो इस मंच की ये है कि तुम लोगों को शांत कराना तो सहज बात है, परंतु इनको शांति से बिठाना बहुत मुश्किल की बात है। ये डिपार्टमेंट जो इधर का है ना, आप कहो महाराज कैसे? बात यह है कि इनको ज्यों-ज्यों शांत तुम कराओगे त्यों तो इनका टेम्परेचर बढ़ता है ना? शांत आप ही हो जाओगे, लेकिन इनको ब्रह्मा जी नहीं करा सकते हैं शांत। लेकिन नदी गांव की विशेषता है ये, और जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं, और जगह होगा। नदी गांव की देवियों की एक विशेषता है कि जैसी कथा में रहती हैं वैसे ही घर में भी रहती हैं। क्योंकि अभी हमें 4 दिन और बोलना है, क्यों? अभी हमको 4 दिन कथा और कहनी है ना। जैसे ये कथा में बैठी हैं, और यहाँ तो माताओं बहन बेटियों, यहाँ तो केवल भारत के लोग ही नहीं देख रहे हैं, कई देश के लोग देख रहे हैं। ये YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारण हो रहा है और ये रिकॉर्ड बन रहा है। हमेशा जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य जैसे ही चैनल खोला जाएगा तो उसमें नदी गांव का जरूर सत्संग स्थल, सत्संग प्रवचन और ये ग्राउंड, ये सारी कथा, आपके बैठने की व्यवस्था सब दिखाई देगी, सब दिखाई देगी कि किस तरह से लोग बैठे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। इससे संदेश अच्छा जाएगा, जाएगा कि नहीं? और आप तो बिना कहे ही सब बड़े अनुशासित और मर्यादित ढंग से बैठते हैं, और ये परंपरा अभी की नहीं है, गोविंद नगर नदी गांव की तो जमाने की परंपरा है। मैं कहता हूं बुंदेलखंड में मुझे 2 स्थान ऐसे दिखाई दिए जहां सबसे ज्यादा मंदिर, एक तो दतिया में, दूसरा नदी गांव में। क्यों भाई गलत कह रहा हूं? दतिया में भी बहुत मंदिर हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर गणना की जाए तो दतिया से ज्यादा नदी गांव में मंदिर मिलेंगे।
अगर गणना की जाए तो छोटे बड़े मंदिर मिला करके दतिया से भी ज्यादा। तो मैं कहता हूं कि अगर दतिया को लोग बुंदेलखंड में मिनी वृंदावन कहते हैं, तो मैं नदी गांव को मिनी वृंदावन और मिनी अयोध्या मानता हूं कि अयोध्या और वृंदावन दोनों की परंपरा से संयुक्त है। बोलो है कि नहीं? यहां अयोध्या की भी परंपरा है और यहां पर वृंदावन की भी परंपरा है। यहाँ राम जी के भी मंदिर मिलेंगे आपको, यहाँ गोपाल जी के भी मंदिर मिलेंगे आपको। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और कहना क्या, हनुमान जी के मंदिर तो बहुत ही मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? इसलिए बड़ी कृपा है इस नगर के ऊपर। ये नदी के तट पर बसा हुआ है। ये पुष्पावती नदी कौन सी है भैया? अरे वो पहुँच तो तुम लोग अपनी भाषा में बोलते हो, लेकिन ये पुष्पावती नदी है ना। इसलिए ये साधारण नदी नहीं है प्यारे। यहां तो इतना भी परीक्षण हुआ है कि जैसे गंगा जी का जल किसी ने एक पात्र में रखा तो 2 महीने में क्या रिजल्ट आया, उस पुष्पावती का भी जल रखा गया तो क्या रिजल्ट आया। तो ऐसी मान्यता है कि दोनों के जल की समानता ही दिखाई दी है। महीनों लोग रखे रहे। इसका मतलब है कि गंगा जी की विशेष कृपा है पुष्पावती नदी के ऊपर। क्यों भाई, है कि नहीं? गंगा जी की कृपा है, क्योंकि बिना गंगा की कृपा के किसी का जल महीनों स्वच्छ और निर्मल नहीं रह सकता है। ये केवल गंगा की विशेषता है, नर्मदा जी की विशेषता है। लेकिन यदि किसी नदी का जल महीनों स्वच्छ और बिल्कुल किसी भी प्रकार की कहीं कोई कीड़े मकोड़ों की स्थिति पैदा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है गंगा जी की विशेष कृपा हो चुकी है। बिना कृपा के संभव ही नहीं है। तो ऐसी पवित्र नदी के तट पर ये नगर बसा हुआ है और ये ग्राम पंचायत ही है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इस ग्राम पंचायत की ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पर स्वच्छता अभियान में इसको पुरस्कार मिला हुआ है नगर पंचायत नदी गांव को। और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर का पुरस्कार नगर पंचायतों में नदी गांव नगर पंचायत को मिला है। इसका श्रेय चेयरमैन अभिमन्यु सिंह को जाता है, जिन्होंने प्रयास करके और संकल्प लेकर इस नगर को स्वच्छ बनाया और इतनी बड़ी सफलता दिलाई कि ये प्रदेश स्तर पर चर्चित नहीं हुई नगर पंचायत, ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई है। और राष्ट्र में भी तीसरे नंबर का स्थान नगर पंचायत नदी गांव का यदि आया है तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गई है नगर परिषद नगर पंचायत। इसलिए भैया मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छता अभियान में, पवित्रता में, विचारों की भी पवित्रता की श्रृंखला जुड़ती जा रही है। सत्संग के माध्यम से, शरीर के श्रम के माध्यम से हमने इस नगर पंचायत को स्वच्छ बनाया है और विकास में भी इस नगर पंचायत को हमने सबसे आगे किया है। लेकिन हमने अंतःकरण की, मन की निर्मलता के लिए सत्संग के माध्यम से भी नदी गांव नगर पंचायत को आगे कर दिया है। प्यारे, ये संदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैनल के माध्यम से जा रहा है।